एक सेब अचानक तस्वीर से बाहर निकल आया। ये देखकर अजय हैरान रह गया। तभी उसे समझ आया कि उसने जो नई पेंसिल खरीदी है उसमें जादुई ताकत है। उसे याद आया कि उसके पास अभी तक कोई कार नहीं है, इसलिए उसने तुरंत कागज पर एक नई फरारी बना दी। अगले ही पल वही फरारी सचमुच आ गई। इतनी जबरदस्त ताकत मिलने के बाद वो अपने दोस्त को कैसे न दिखाता। उसने तुरंत कागज पर अपने दोस्त जैक की तस्वीर बना दी और अगले ही पल जैक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अजय ने बिना देर किए उसे इस जादुई पेंसिल का कमाल दिखाया, लेकिन जैक को अब भी यकीन नहीं हुआ। दोनों बाहर टहलने निकले। तभी अजय ने चुपके से कागज पर केले का छिलका बना दिया। जैक का ध्यान नहीं गया और वो सीधे उस पर फिसलकर धड़ाम से गिर पड़ा। अजय जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने कागज पर एक विशाल लोहे का राक्षस बना दिया। अगले ही पल शहर के बीचों बीच सचमुच वही राक्षस दिखाई देने लगा। कुछ देर बाद दोनों एक खाली मैदान से गुजर रहे थे। अजय ने सोचा क्यों ना यहाँ एक पहाड़ बना दिया जाए। उसने कागज पर पहाड़ बनाया और अगले ही पल मैदान के बीच एक विशाल पहाड़ खड़ा हो गया। अब अजय की शरारत और बढ़ गई। उसने जैक की ऐसी तस्वीर बना दी जिसमें उसके पैर ही नहीं थे। अगले ही पल जैक जमीन पर गिर पड़ा। अब वो सिर्फ रेंग कर ही चल सकता था। अजय उसके सामने खड़ा होकर उसका मजाक उड़ाने लगा, लेकिन जैक ने मौका मिलते ही पेंसिल छीन ली। उसने कागज पर अजय का बिना सिर वाला चित्र बना दिया। अगले ही पल अजय का सिर गायब हो गया। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसी शरारतें करके खूब मजे लेने लगे, लेकिन उनकी ये मस्ती ज्यादा देर नहीं चली। जल्द ही उन्हें कुछ अजीब खबरें सुनने को मिली। टीवी पर बताया गया कि एक फार्म से सारे सेब अचानक गायब हो गए और जो विशाल पहाड़ अचानक प्रकट हुआ था उसने पूरे रिहायशी इलाके को तबाह कर दिया। लोगों के घर बर्बाद हो गए और हर तरफ हड़कंप मच गया। तभी दोनों को सच्चाई समझ आई। जो भी चीज अजय कागज पर बनाता था वो हवा में पैदा नहीं होती थी, बल्कि दुनिया में कहीं और मौजूद वही चीज यहाँ आ जाती थी। यानी उनकी मस्ती की वजह से पूरी दुनिया परेशानी झेल रही थी। ये समझते ही जैक ने बिना एक पल गंवाए पेंसिल छीन ली और उसे उठाकर सीधे नदी में फेंक दिया। अब शायद दुनिया फिर से पहले जैसी हो जाएगी।